स्वतंत्रता दिवस से लेकर अब तक बिल्किस बानो को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बिल्किस बानो के दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी और 14 साल पूरे होने पर उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। बिल्किस बानो गुजरात की एक गैंगरेप पीड़िता है और 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और अब बिल्किस बानो फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि 15 अगस्त को उनके साथ दरिंदगी करने वालों और परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है और बिल्किस बानो सुर्खियों में क्यों है, चलिए जानते हैं। बिल्किस बानो के दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। 14 साल पूरे होने पर उन्हें गोधरा कारागार से रिहा कर दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए कहते हैं, तो गुजरात सरकार बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर देती है। क्या बिल्किस बानो मुस्लिम होने के नाते पीएम के नारी शक्ति की पहल में नहीं आती है? दरअसल 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। बिल्किस बानो मूल रूप से गुजरात के दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव की रहने वाली है। दंगों के दौरान बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 सदस्यों के साथ गांव से भागकर सुरक्षित स्थान पर जा रही थी। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो परिवार के साथ छप्पर बाड़ गाँव पहुँची और खेतों में छिप गयी। मामले में दायर चार्जशीट में कहा गया कि 20-30 लोगों ने बिल्किस बानो और उसके परिवार पर लाठियां और जंजीरों से हमला कर दिया था। बिल्किस बानो और 4 महिलाओं के साथ मारपीट कर उनके साथ रेप किया गया था। बिल्किस की मां के साथ भी रेप किया गया था और बिल्किस की बेटी समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद बिल्किस बानो कई घंटों तक बेहोश रही थी। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से पहनने के लिए कपड़े मांगे थे। इसके बाद एक होमगार्ड की मदद से बिल्किस बानो ने शिकायत दर्ज कराई थी। बिल्किस बानो को गोधरा रिलीफ कैंप में रखा गया था। इसके बाद अस्पताल में उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। बिल्किस बानो का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी बताया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर भी शामिल थे। सीबीआई ने मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम गलत ढंग से करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद शवों को कब्र से निकालकर दोबारा जांच की गई थी। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके चलते 2 साल बाद उन्होंने 20 बार घर बदले। न्याय न मिल पाने की आशंका और जान की धमकियों के चलते बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी उनका मामला गुजरात से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद उनका मामला मुंबई कोर्ट में भेज दिया गया था और मामले के 7 आरोपी सबूतों के अभाव में छूट गए थे। 11 दोषियों को 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि वो बिल्किस बानो को 2 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए मुआवजा और घर और सरकारी नौकरी दे। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।